नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में सभी साथियों का स्वागत है। तमाम राष्ट्रवादियों से विनती, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मुद्दे की बात है। जिस सोनम वांगचुक की तस्वीरें लगा लगा कर वामपंथियों ने और देश विरोधियों ने दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, जिस सोनम वांगचुक को भूखा बैठाकर और भूखा बताकर, बैठाने से ज्यादा बताकर पूरे देश का सिंपैथी ली गई, पूरे देश की भावनाओं को सोनम वांगचुक से जोड़ने का प्रयास किया गया, वही सोनम वांगचुक अब पछता रहे हैं। और सोनम वांगचुक इसलिए नहीं पछता रहे कि उन्होंने भारत सरकार से टक्कर ले ली। सोनम वांगचुक इसलिए नहीं पछता रहे कि उन्होंने अपने मंच से सनातन विरोधियों को सनातन के खिलाफ बोलने की इजाजत दी। सोनम वांगचुक अब इसलिए नहीं पछता रहे कि सोनम वांगचुक ने अपने मंच से सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह इस तरीके के नारे लगाने वालों को जगह दी, बल्कि सोनम वांगचुक इसलिए पछता रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश की तारीफ कर दी। और वामपंथियों में, देश विरोधियों में देश की तारीफ करना कभी भी स्वीकार नहीं जाता है, स्वीकारा नहीं जाता है। लेकिन शायद सोनम वांगचुक, वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, धीरे धीरे ये बात समझ रहे हैं कि देखो, देश विरोध करके, देश के साथ गद्दारी करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। यह बात अब सोनम वांगचुक को समझ में आने लगी है। जो कभी पहले चीन की बोली बोलते थे, जो कभी पहले पाकिस्तान जाते थे, अब उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम आ रहा है। और यह सब कुछ तब हुआ है जब सोनम वांगचुक की बलि चढ़ाने की तैयारी जंतर मंतर में इन वामपंथियों ने और देश विरोधियों ने की थी। लेकिन मैं अब जंतर मंतर की बात नहीं करूंगा। करीब 26 दिन की रिकॉर्ड पर भूख हड़ताल सोनम वांगचुक ने घोषित की। हालांकि हमने वो वीडियो भी देखा था जिसमें सोनम वांगचुक होड़ होड़ दबंग दबंग अस्पताल में करते हुए नजर आए थे। तो भूख हड़ताल अब जैसी रहती है भगवान जाने। लेकिन मजे की बात आप सुनिए, सोनम वांगचुक ने 2 बार सरकार की तारीफ कर दी। एक बार सोनम वांगचुक ने कहा कि भाई मैं वंदे भारत से जा रहा हूं, वंदे भारत बहुत शानदार ट्रेन है। उन्होंने भारतीय रेलवे का शुक्रिया अदा किया, उनका धन्यवाद किया। और इसके बाद सोनम वांगचुक ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल को देखकर मंत्रमुग्ध होने वाली बात बोल दी। और ये बातें देश की हैं, ये तारीफें देश की हैं, ये किसी सरकार की नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल की नहीं है कि भाजपा की हैं। भला इनसे किसी को क्या नाराजगी होगी। लेकिन जो लोग कल तक सोनम वांगचुक की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर लगाकर सोनम वांगचुक को अपना सबसे बड़ा आदर्श बता रहे थे, वही लोग अब सोनम वांगचुक के वीडियो के नीचे जाकर उन्हें गालियां दे रहे हैं और उन्हें चाटुकार, अंधभक्त, सरकार का चमचा, सरकार का दलाल, इन तमाम शब्दों से नवाज रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं इन तमाम शब्दों से। लेकिन गलती क्या की वांगचुक ने? अब वांगचुक को समझ में आने लगा। वांगचुक ने सिर्फ इतनी गलती कर दी कि उन्होंने उस भारत की तारीफ कर दी जिस भारत ने उनको सब कुछ दिया, उस भारत की तारीफ कर दी जिस भारत में वो रहते हैं। लेकिन यह वामपंथियों को रास नहीं आया, क्योंकि वामपंथ आपको यह नहीं सिखाता कि आप देश की तारीफ करो, आप राष्ट्रभक्ति सीखो। वामपंथ आपको सिखाता है कि आप उमर खालिद का जय जयकारा लगाओ। वामपंथ आपको सिखाता है कि आप जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और भारत के टुकड़े करने के ख्वाब देखो। वामपंथ आपको सिखाता है कि आप नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने का पूरा षड्यंत्र रचो। यह वामपंथ आपको सिखाता है। आप भारत में आजादी के नारे लगाओ, ब्राह्मणवाद से आजादी, संविधान से आजादी, 370 से आजादी। लेकिन अगर आप यह नहीं करेंगे तो यही लोग आप पर थूकेंगे। वही सोनम वांगचुक के साथ हुआ। बेचारा सोनम वांगचुक न घर का रहा न घाट का रहा। ये हालात आ गए उनके साथ। और इससे पहले भी जब सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के हाथों से अपना अनशन तोड़ा, उस दिन से ही ये पूरा सीजेपी, पूरा वामपंथी उनके खिलाफ हो गया।
वो कहने लगा कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। सोनम वांगचुक ने तो इस्तीफे की मांग भी ठुकरा दी थी, लेकिन बाद में सीजेपी अड़ा रहा। लेकिन तब से सोनम वांगचुक इनके निशाने पर आ गए थे। अब मैं तो सोनम वांगचुक से यही कहूंगा कि अगर अब उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जाने से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, राष्ट्र विरोधी ताकतों ने उनका इस्तेमाल किया, अपने चेहरे चमकाए और उन्हें कैसे फेंक दिया, दूध में पड़ी मक्खी की तरह। ना सोनम वांगचुक का कोई धन्यवाद, ना सोनम वांगचुक का कोई सम्मान। क्यों करे भाई? सोनम वांगचुक ने जाकर भाई सरकार की तारीफ कर दी, भारत की तारीफ कर दी, भारत को विकसित बता दिया भाई, भारत को टेक्नोलॉजी से भरपूर बता दिया, इनोवेटिव बता दिया, चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल की तारीफ कर दी। यह भारत की सुनहरी तस्वीर है, यह भारत की बढ़ती हुई तस्वीर है, भारत की तरक्की की तस्वीर है। अगर यह तस्वीर सोनम वांगचुक दिखाने लगा तो वामपंथी सोनम वांगचुक को कैसे पूजे? यही है पूरा कारवा। लेकिन मजे की बात आप ये भी सुनो, इसके बाद सोनम वांगचुक ने शर्म आनी चाहिए ऐसा जवाब दिया है वामपंथियों को। अब सोनम वांगचुक को समझ में आ रहा है कि सोनम वांगचुक किन के बीच में है। अब सोनम वांगचुक को इस बात का एहसास होने लगा कि सोनम वांगचुक किसी राष्ट्रवादियों के बीच में नहीं बैठे थे, वो देशद्रोहियों के एक मोहरे बनकर जंतर मंतर में 26 दिनों तक टिके हुए थे। सोनम वांगचुक ने कहा कि भाई देश में जो हुआ है उसमें देश का योगदान है, सरकार कोई भी हो। अगर रेलवे के लाखों कर्मचारियों ने वंदे भारत तैयार की तो इसमें रेलवे का योगदान है। लेकिन अब वामपंथी मानने को तैयार नहीं है और सोनम वांगचुक को भर भर के गालियां दी जा रही हैं।